गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे यह खास उपाय। 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन चुपचाप गाय को खिला देना। यह एक छोटी सी चीज, फिर देखो कैसे सुख समृद्धि रुपया पैसा आपके ऊपर बरसेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। इसका धनतेरस कोई मामूली धनतेरस नहीं है, क्योंकि इस बार बेहद ही दुर्लभ और राजयोग इस दिन बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप धनतेरस के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो, तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप धनतेरस के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो, तो यकीनन आप पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जिसे अगर आप बिना किसी को बताएं धनतेरस वाले दिन कर लेते हैं, तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर आएंगी और आपके पूरे परिवार की हर मनोकामना पूरी करेंगी। यह जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे अगर आपने सच्चे मन और भरोसे के साथ धनतेरस के दिन कर लिया, तो समझ लीजिए आपके जीवन से गरीबी, कष्ट और पैसों की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस बार 18 अक्टूबर का धनतेरस कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा शुभ अवसर है जब मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा का विशेष फल मिलता है। कहते हैं अगर इस दिन आप एक खास चीज चुपचाप गौ माता को खिला दें, तो किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। दरिद्रता तो मानो घर का रास्ता ही भूल जाती है और धन सुख संपत्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। जो घर इस दिन गौ माता को यह चीज खिला देता है, वहां 7 पीढ़ियों तक धन अनाज और बरकत की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी और कुबेर देव दोनों की कृपा एक साथ बरसती है, जैसे ऊपर से अमृत बरस गया हो। यह साधारण सा दिखने वाला काम इतना प्रभावी है कि आपके सभी संकट खत्म हो जाते हैं। जीवन खुशियों से भर जाता है और घर में बरकत लगातार बढ़ती रहती है। बैंक बैलेंस रोज बढ़ता जाएगा। खर्च तो होंगे ही नहीं, बल्कि धन संपत्ति का अंबार लगता जाएगा। दुख दर्द, परेशानियां, रुकावटें सब दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि आपके कदम चूमने लगती है। धनतेरस के दिन अगर आप यह छोटा सा काम कर लें, तो गौ माता की कृपा से आपके जीवन में राजाओं जैसा सम्मान और वैभव आ सकता है। 33 कोटि देवी देवताओं को अपने भीतर धारण करने वाली गौ माता जिस पर मेहरबान हो जाए, उसके घर में कभी धन, वस्त्र या भोजन की कमी नहीं होती। बस एक बार यह उपाय कर देखिए, गरीबी तो आजीवन दूर हो जाएगी और सुख समृद्धि आपके साथ बनी रहेगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसमें उस खास चीज का जिक्र भी जोड़ दूं, ताकि यह कहानी पूरी हो जाए? भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि सतगुरु का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस और गौ माता से जुड़ी कुछ खास और चमत्कारी बातों की। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर धनतेरस का दिन इतना खास क्यों माना जाता है। हिंदू धर्म में यह पूरे साल का सबसे शुभ दिन बताया गया है। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धान और देवी लक्ष्मी की पूजा के सामान खरीदते हैं। जब शाम को दीपक जलते हैं, घर आंगन रोशनी से जगमगा उठता है, तो ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां दीपकों की लौ और आस्था का प्रकाश एक साथ जलता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिसने धनतेरस की शाम को गौ माता को प्रसन्न कर लिया, उसने वास्तव में माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है और उनकी सेवा या प्रसन्नता से सभी सद्गुरु का आशीर्वाद मिलता है। जिस दिन का इंतजार पूरे साल हर पंडित, हर ज्योतिषी और हर हिंदू परिवार करता है, वह शुभ घड़ी अब बस आने ही वाली है। धनतेरस का त्योहार पूरे हिंदू समाज में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देव, भगवान धन्वंतरी और गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। हर व्यक्ति इस दिन अपने घरों में धन धान्य की वृद्धि और सुख समृद्धि की कामना करता है। परंतु इन सब पूजा पाठ के बीच सबसे अधिक महत्व माता लक्ष्मी जी के पूजन का ही माना गया है। वेदों और पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि धनतेरस का दिन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा अवसर होता है। कहते हैं इस दिन माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने हर उस भक्त के घर जाती हैं जिसने पूरे मन से उनकी आराधना की हो। वह अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर धन, सुख और सौभाग्य की वर्षा करती है।
दूसरी ओर एक मान्यता यह भी है कि धनतेरस के दिन सूर्य देव अपनी पूरी तेजस्विता के साथ आकाश में प्रकाश फैलाते हैं और इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। महिलाएं इस दिन माता लक्ष्मी का व्रत रखती हैं ताकि उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिले और उनके घर से निर्धनता व गरीबी का साया सदा के लिए दूर हो जाए। यह व्रत न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि जीवन में सुख, वैभव और समृद्धि लाने का मार्ग भी है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति शुभ होती है तो उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति जिस भी कार्य की शुरुआत करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। और धनतेरस जैसे शुभ दिन पर जब प्रकृति और देवता दोनों ही कृपा बरसाने को तत्पर होते हैं तो कहा जाता है कि हर शुभ कार्य सफल होता ही है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आगे इसमें गौ माता से जुड़े व खास धनतेरस के उपाय भी जोड़ दूं, जिनसे माता लक्ष्मी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है? इसीलिए धनतेरस को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें इस बार की धनतेरस के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 144 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। क्योंकि धनतेरस के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं। किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो धनतेरस के दिन स्नान और प्रार्थ का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से धनतेरस वाले दिन कर लेते हैं, तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी माता लक्ष्मी की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप धनतेरस के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी वक्त जन माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो दो पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को धनतेरस वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार धनतेरस है वह बहुत ही शुभ युगों के निर्माण द्वारा बन रही है, क्योंकि यह वही समय है जब माता लक्ष्मी अपने हर एक भक्त के घर में उल्लू पर सवार होकर पधारती है। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन, सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन, वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। इसके लिए आप क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं। जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। चार चार बाती लगाकर चारों दीपक मतलब चार भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में दो सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। ये गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको। इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है। बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े
जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो धनतेरस के दिन आपको माता लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग धनतेरस पूजा के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है, वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम याग के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि धनतेरस वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद न खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब, गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए, तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं, वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है, तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गौश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए यह धनतेरस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना गौर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। गौ माता का कुबड़ बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और उनकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। इसलिए जब भी आप उन्हें कुछ खिलाते हैं तो आपके ग्रह दोष शांत होकर भाग्य मजबूत बनाते हैं। इसलिए कभी भी गाय की पीठ पर बैठा नहीं चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है।
एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था, और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या धनतेरस के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष और घर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। हर एक और मांगलिक काम में गौमाता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा में गाय को घर की सुख, समृद्धि और शुभ ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में गौ माता रहती हैं, वहां के सभी वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। गाय की पीठ पर जो कूबड़ होती है, उसे बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में बैठे हो या अशुभ स्थिति में हो और ऐसे में यात्रा पर निकलते समय सामने से गौ माता आ जाए तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना अत्यंत शुभ होता है। यह संकेत है कि आपकी यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। कहा जाता है कि यात्रा के समय यदि सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो यह भी अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। साथ ही जिस घर में गाय रहती है, वहां सद्बुद्धि, सुख और शुभ फल स्वतः ही बढ़ते हैं। एक और जरूरी बात, गाय को हमेशा ताजी रोटी ही खिलानी चाहिए। कोशिश करें कि जैसे ही रोटी बने तुरंत ही प्रेम से गौ माता को खिला दें। यदि रोटी को रखकर अगले दिन देंगे तो वह बासी मानी जाएगी और यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देती है। बासी रोटी से घर में दुख दर्द का वास हो जाता है और कामों में असफलता मिलती है। गाय को कभी भी सड़ी गली सब्जी या फल ना दें। कई लोग सोचते हैं कि खराब हो चुका फल या सब्जी गाय को दे देंगे, लेकिन यह गलत है। गौ माता को शुद्ध और ताजे भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। एक खास उपाय है, आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और फिर गौ माता को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन की हर रुकावट धीरे धीरे दूर होती जाती है और घर में खुशियां आने लगती हैं। जब गौ माता को लोई दें तो उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। अगर संभव हो तो 7 बार गौ माता की परिक्रमा भी करें। यह साधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। गाय को दी जाने वाली रोटी पर थोड़ा घी, हल्दी, मिश्री या गुड़ रखना शुभ होता है। कभी भी सूखी बिना किसी चीज के रोटी ना दें। ध्यान रखें, रोटी हमेशा प्यार और श्रद्धा के साथ खिलाएं, क्योंकि गौ माता केवल पेट ही नहीं भरती, बल्कि आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि भी भर देती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेट जरूर करें। इसी के साथ हमें दे इजाजत, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।